गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार के हैं। वो होते हैं लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव, एक होता है मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें आते हैं जो एक कोशिकीय जो एल्गी है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं वो आते हैं एक कोशिकीय के अंदर। और जो मल्टी सेलुलर जीव है इसके अंदर है वो जो मल्टी सेलुलर एल्गी, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म इस प्रकार के जो जीव हैं वो आते हैं। और हम खुद मनुष्य है वो आते हैं, वर्टिब्रेट्स है वो तो मल्टी सेलुलर के अंदर है वो आते ही हैं। और इसके बाद है वो हम बात करेंगे कि जो सेल्स होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। सेल्स दो टाइप की प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स जो सेल्स है वो होती है। ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर यूजी लेवल पर है ये जो टॉपिक है वो यूजी लेवल पर है वो दिया गया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो उस हिसाब से है वो हम देखते चलेंगे और साथ ही साथ है वो हम इस टॉपिक में से आए हुए प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे ताकि जो हमारा कंसेप्ट है वो बनता रहे। और हमें ये भी ध्यान रहे कि एग्ज़ाम के अंदर है वो किस प्रकार के क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर है वो पूछे गए हैं। और साथ ही साथ है वो हम डिस्कस करेंगे जो रीट के अंदर है वो इस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आए हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर इस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आए हैं, DSSS और EMRS के अंदर भी जो क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए हैं उन सभी क्वेश्चन को है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आज है वो हम अब बात करते हैं सीधा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर जीव और एक होता है मल्टी सेलुलर जीव। यानी दो टाइप के जीव है वो होते हैं प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और BGA यानी कि साइनोबैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर है वो आते हैं। आगे हम जो सेल्स का प्रकार है प्रोकैरियोटिक उसके बारे में भी है वो डिस्कस करेंगे। और प्रोटोजोआ है वो आते हैं, प्रोटोजोआ है क्लेमाइडोमोनास है वो आते हैं यूनिसेलुलर जीव के अंदर। और जो मल्टी सेलुलर जो जीव हैं उनके अंदर है वो फाइलम पोरीफेरा से लेकर सिलेंट्रेटा तक है वो जीव आते हैं मल्टी सेलुलर के अंदर। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो जीव जो प्लांट्स है जीव है वो आते हैं इनके अंदर मल्टी सेलुलर के अंदर यानी बहुकोशिकीय कोशिका है वो इनके अंदर है वो परसेंट होती है। एंजियोस्पर्म है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोकोट और एक होता है डाइकोट। अब हम जो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग जो कोशिका है वो किस किस प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है, इसके बारे में है वो हम डिस्कस करेंगे। दो टाइप की कोशिका होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक्स और एक होती है यूकैरियोटिक्स। यानी जो प्रोकैरियोटिक्स जो कोशिका होती है इसके अंदर क्या होता है कि सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA है वो इसके अंदर है वो प्रेजेंट होता है। किस प्रकार का DNA प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA है वो इसके अंदर पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है IMP लगाकर है वो हमें नोट करना है कि सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA है वो इसके अंदर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्लाज्मिड है वो कहा जाता है। और यूकैरियोटिक्स यानी कि यू का मतलब हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियन यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। और स्टोन प्रोटीन है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
डीएनए लाइनर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो इसके अंदर है वो पाया जाता है। तो ये हो गया, यानी कि ये इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो हो गया कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो इसके अंदर पाया जाता है। और जो ये है यूकैरियोटिक्स, इसके अंदर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो इसके अंदर है वो प्रेजेंट होती है। आगे हम जो राइबोसोम है इसके बारे में है वो बात करेंगे। जो प्रोकैरियोट्स है इसके अंदर जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार का राइबोसोम है वो पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है। 70S प्रकार का जो राइबोसोम है उसकी जो स्मॉल है वो 30S प्लस 50S के अंदर है वो डिवाइड होती है। यानी स्मॉल अगर हमें पूछे, इसका डिवाइडेशन अगर हमें पूछे तो हम सीधा सा जवाब देंगे कि 30S प्लस 50S है वो होती है। जबकि जो यूकैरियोट्स है इसके अंदर 60S प्लस 40S है वो होती है। ये तो जो नॉर्मल जो करेक्टर है राइबोसोम का वो है, लेकिन फिर भी है वो हमें ध्यान में रखना है। झिल्ली युक्त जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। झिल्ली युक्त ऑर्गेनेल्स है इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स है वो इसके अंदर है वो पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है वो इसके अंदर है वो पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर है वो प्रेजेंट होते हैं। झिल्ली युक्त जो कोशिकांग एब्सेंट किस में होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जबकि झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। जो फ्लैजिला है टीएस ऑफ फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में है वो पाई जाती है। 0+9 का पैटर्न होता है इसके अंदर, जबकि जो यूकैरियोट्स है इसके अंदर होता है 9+2 का पैटर्न है वो इसके अंदर होता है। ये इम्पोर्टेंट करेक्टर है इसका, क्योंकि बाकी जो करेक्टर थे वो तो हमने पढ़े हैं पीछे वाली जो क्लासेस थी उनके अंदर, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है कि जो फ्लैजिला है इसका पैटर्न है वो प्रोकैरियोट्स में होता है 0+9, जबकि यूकैरियोट्स में होता है 9+2 का पैटर्न है वो इसके अंदर है वो प्रेजेंट होता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो हो जाएंगे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बीजीए और मोनेरा है वो इसके एग्जाम्पल है वो हो जाएंगे। जबकि यूकैरियोट्स है उसके एग्जाम्पल है वो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स है वो इनके अंदर है वो पाई जाती है। तो अब है वो हम बात करेंगे प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर है वो क्या अंतर है उसके बारे में है वो बात करेंगे। हम जनरली रूप से देखें तो जो प्लांट सेल है उसके अंदर है वो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति है वो एब्सेंट होती है। एनिमल्स और प्लांट के अंदर है ये मुख्य जो करेक्टर है वो हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं सीधा कि जो सेल आवरण है वो पाया जाता है सेल वॉल प्लांट के अंदर किसकी होती है, सेलुलोज हेमी सेलुलोज की है वो बनी हुई होती है। जबकि जो फंजाई जब हमने पढ़ा था तब भी हमने बात की थी फंजाई के बारे में, जो इसकी सेल वॉल होती है फंजाई की वो काइटिन की बनी हुई होती है और कहलाती क्या है, फंगल सेलुलोज है वो कहलाती है। काइटिन की फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है और पॉलीसेकेराइड्स है उसकी बनी हुई होती है फंजाई के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स के अंदर और फॉस्फोलिपिड प्रोटीन सेल वॉल है वो इसके अंदर है वो एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। यानी कि जो सेल वॉल है वो पाई जाती है प्लांट के अंदर, और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है। और ये बनी हुई किसकी होती है, ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की है वो बनी हुई होती है। इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो होती है एब्सेंट। इनके अंदर सेल वॉल कैसी होती है वो होती है एब्सेंट। जो इसकी शेप होती है वो होती है प्लांट की
रेगुलर शेप होती है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है, जो शेप होती है वो होती है अनियमित आकार की। सेल वॉल तो इसके अंदर एब्सेंट होती है, तो इस कारण जो इसका जो आकार है वो होता है अनियमित। वैक्यूल्स है वो पाई जाती है, यानी रिक्तिका है वो प्लांट के अंदर है, वो लार्ज साइज की है, वो रिक्तिका है वो इनके अंदर है वो पाई जाती है। इस कारण न्यूक्लियस पेरिफेरल इन पोजीशन पर होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो पाया जाता है परिधि के ऊपर। जो वैक्यूल्स होती है प्लांट्स के अंदर वो होती है बड़ी, लार्ज साइज की वैक्यूल्स है वो इनके अंदर पाई जाती है। और जो न्यूक्लियस होता है इसी कारण परिधि के ऊपर होता है, जबकि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो वैक्यूल्स है वो होती है एब्सेंट। इस कारण क्या होता है, सेंटर इन पोजीशन, यानी न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर है वो प्रेजेंट होता है। जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट कर कर ही है वो हमें लिखना है कि वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है वो टोनोप्लास्ट है वो कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन है वो सबसे थिन होती है, इसकी जो संग्रहित भोज्य पदार्थ है वो पाया जाता है स्टार्च के रूप में, जबकि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर है वो ग्लाइकोजन है वो होता है प्रेजेंट इनके अंदर। अब हम जो कुछ इम्पोर्टेंट करेक्टर है इसके अलावा प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो इनके अंदर क्या होता है कि सेंट्रोसोम है वो अब्सेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जबकि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो ये सेंट्रोसोम है वो प्रेजेंट होता है। एक इम्पोर्टेंट करेक्टर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो एनिमल्स है ये जो है नहीं, पर फिर भी है वो हमें ऊपर ऊपर से है वो ध्यान में रखना है कि जो प्लांट सेल है इनके अंदर है वो प्लास्टिड है, यानी कि हरित लेवक है वो पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा है वो अपना जो भोजन है वो बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ है वो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कसकुटा यानी कि अम्बर बेल होती है उनके अंदर क्या होता है कि जो प्लास्टिड है वो प्रेजेंट है वो नहीं होता। एक बार वापस से है वो मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो प्लास्टिड है वो प्रेजेंट है उनके अंदर नहीं होता, जबकि जो प्लांट है उनके अंदर प्लास्टिड है वो पाया जाता है। और जो कसकुटा है इसके अंदर है वो प्लास्टिड है वो अब्सेंट होता है, और फंजाई में भी है वो क्लोरोफिल है वो अब्सेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है वो हमें ध्यान में रखनी है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि सेल जो इसका डिवीजन है वो प्लांट के अंदर तो होगा सेल प्लेट मेथड के द्वारा, जबकि जो एनिमल्स है इसके अंदर होता है सेल फेरो मेथड के द्वारा। ये है वो हमें ध्यान में रखने हैं। आगे जो हम इसकी जो बात करने वाले हैं वो हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।